नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पे और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी को जिस बात का डर था क्या वही हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव सर पर हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी जो बात नहीं चाहती थी क्या वही बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कानून व्यवस्था के नाम पर। यह दावा करती है कि उसकी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बहराइच से जो मामला सामने आया उसने सारे बीजेपी के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। और यहां तक कि जो बीजेपी जिस बात पर अपनी पीठ थपथपाती थी, अब वही बीजेपी जो है उसी बात पर विपक्ष के सामने घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी के लिए यह बेहद बुरी खबर है बहराइच वाली, क्योंकि उपचुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि बहराइच में क्या हुआ, यानी बहराइच के जो महसी तहसील थी वहां महाराजगंज कस्बे में किस तरह से जो है हिंसा भड़की, किस तरह से एक युवक की मौत हो जाती है, किस तरह से वहां का जो लोकल प्रशासन था, वहां की जो एलआईयू थी वो फेल नजर आती है और लखनऊ से अधिकारी भेजे जाते हैं बहराइच में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहराइच में इतना बड़ा मामला हो जाता है और वहां की जो एलआईयू थी, यानी जो वहां का लोकल प्रशासन था, उसको पता ही नहीं चलता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यानी धार्मिक जुलूस निकालते समय क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, क्या वहां भीड़ कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बल था वो पुख्ता था, क्या वहां के जो अधिकारीगण थे उनको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यानी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं बहराइच में हुई हिंसा के बाद। लेकिन सब कुछ होने के बाद एक बात तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर पूरी तरह से आ गई है और उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बहराइच हिंसा मानी जा रही है। दोस्तों, इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अब ट्वीट किया है और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी की सरकार पर, यानी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए, ताकि संबंधित मामला गंभीर ना होकर यहां शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। वहीं आगे उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि साथ ही त्योहार कोई भी हो वह किसी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी हैं। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे अवसर जब धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, जब लोग उत्साहित होते हैं और जब किसी खास स्थान से उस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं, तब सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या विशेष प्रबंध जो होने थे वो विशेष प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर कुछ जो है ट्विटर यूजर्स हैं उनके भी ट्वीट सामने आए, जिसमें पवन नाम के ट्विटर यूजर वो लिखते हैं, अगर आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो जिला बहराइच के एसपी, डीएम से लेकर आईजी, डीआईजी व सचिवालय के सचिव तक आदि सस्पेंड हो चुके होते और उत्तर प्रदेश का डीजीपी खुद हिंसा को रोकने के लिए बहराइच में होता। वहीं धर्मेंद्र सिंह सरवालिया हैं, वो लिखते हैं, बहन जी कल से बहराइच की घटना हुई है, जब से यूपी का बच्चा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है आप उत्तर प्रदेश को संभाल लीजिए, आकाश भाई को मैदान में उतार दीजिए, अभी उपचुनाव है, आगे 27 में विधानसभा का आम चुनाव होना है, अभी से लग जाइए, उत्तर प्रदेश की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आगे इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। वही सुरभि मारदिया है, वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अजय पटेल नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, आज हर कोई आपकी शासन व्यवस्था को याद कर रहा है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए बहराइच हिंसा को लेकर। वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल दागे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं, ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम
करती तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उनकी नीयत पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े किए तो लिखा था कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपेटों में जला। योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को हठधर्मिता की भेंट ना चढ़ाएं और दंगों में संलिप्त जो है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और आम जनमानस की सुरक्षा बहाली हो। अब इस मामले पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने लिखा था कि जनपद बहराइच के महसीन माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा, सभी की सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उपचुनाव सर पर है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उससे पहले इस तरह का मामला सामने आता है। यानी बहराइच की हिंसा का जो मामला सामने आया वो सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर लाता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि बीजेपी की सरकार को विपक्ष पूरी तरह से घेर सके। देखिए, लगभग 7 सालों से ज्यादा हो गए हैं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए, यानी दूसरा टर्म योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इन 7 सालों में बीजेपी की सरकार या यूं कहें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बार बार ये दावा करती रही और बार बार पूर्ववर्ती सरकारों को घेरती रही है कि उनकी सरकारों में दंगे होते थे, हमारी सरकारों में दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो दंगाई हैं, बलवाई हैं, वो कांपते हैं, वो डरते हैं इस तरह की घटनाओं में शामिल होने को लेकर। लेकिन जब बहराइच वाला मामला आया तब इन दावों पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है, विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाता है। और ठीक उपचुनाव से पहले इस तरह की चीज सामने आना, इस तरह की हिंसा सामने आना, इस तरह से लोकल प्रशासन का फेलियर सामने आना, इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहराइच जो है अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को भेजा जाना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो उपचुनाव में बीजेपी को झटका दे सकती हैं, क्योंकि हालिया बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका मिल चुका है। यानी इंडिया अलायंस ने बीजेपी को बहुत पीछे ढकेल दिया था। अब बहराइच हिंसा भी एक ऐसा मुद्दा बनकर सामने आई है जहां पर उपचुनाव जो है, उपचुनाव में बीजेपी को झटका मिलने की पूरी संभावना और विपक्ष के पास एक तगड़ा मुद्दा है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किस तरह से विपक्ष जो है बीजेपी की सरकार को घेरता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।